ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दो खास बातें हैं। पहली बात कि ये जो करंट अफेयर्स है, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़पेपर्स में नहीं आया था। यानी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, उसमें नहीं आया था। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पीआईबी में आया था और एग्जाम से जस्ट 15 डेज पहले 9th में 2026 को ये आया था, जिसका प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके। तो प्रूफ आपने देख लिया। तो ये हो गई पहली खास बात, यानी आपको पीआईबी पढ़ना पड़ेगा रोज। दूसरी खास बात, अगर आपने नहीं पढ़ा है पीआईबी, किसी ने नहीं पढ़ा था, तो भी इसको सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे सही कर सकते हैं 100% श्योरिटी के साथ, बिना किसी डाउट के साथ। तुक्का भी नहीं लगाना, सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे। कैसे? पहला स्टेटमेंट क्या है? एनकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेनफेड एरियाज। अब स्कीम का नाम क्या है? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, यही है। तो ऑब्वियसली रेनफेड एरियाज होगा। अब इनकरेजिंग मोनोकल्चर, मोनोकल्चर को कोई भी एग्रीकल्चरल स्कीम प्रमोट नहीं करना चाहती। हर एग्रीकल्चरल स्कीम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना चाहती है। यानी या तो एक ही लैंड पे ढेर सारे क्रॉप्स उगाए जाए, मिक्स्ड क्रॉपिंग, या तो रोटेशन के बेसिस पे अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाए। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, फार्मर्स के लिए बढ़िया है। फिर जो सॉइल हेल्थ है उसके लिए बढ़िया है। जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है ना, उनको टाइम मिलता है कि वो फिर से रीजेनरेट हो जाए, वापस आ जाए। क्योंकि एक ही क्रॉप उगाते हैं तो क्या होता है, सेम न्यूट्रिएंट खत्म होता रहता है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमेशा प्रमोट किया जाता है, चाहे वो सॉइल हेल्थ को ध्यान में रख के, चाहे वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को ध्यान में रख के, प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के, या फार्मर इनकम को ध्यान में रख के। तो मोनोकल्चर को तो इनकरेज कर ही नहीं सकता, ये तो उल्टी बात हो गई। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड रीजन्स। अब राइस कल्टीवेशन को तो प्रमोट करेगा ही ना। राइस, व्हीट, पल्सेस तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब इरिगेटेड रीजन्स, जब रेन फेड एरिया डेवलपमेंट साफ साफ लिखा है, तो इरिगेटेड रीजन्स में क्यों करेगा भाई? जहां पे बारिश होती है, जहां पे जो एग्रीकल्चर है वो बारिश पे डिपेंडेंट है, सिर्फ रेन पे, जहां पे एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज उतने नहीं है। यानी इरिगेटेड रीजन्स के लिए स्कीम नहीं है, सिंपल इसमें लिखा हुआ है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। तो इरिगेटेड रीजन से क्या लेना देना है? तो कॉमन सेंस के बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया ना। थर्ड, enhancing productivity and minimizing climate risks। अब कोई भी एग्रीकल्चर स्कीम है, कोई भी एग्रीकल्चर को डेवलप करने का पॉलिसी बनता है, तो उसका गोल क्या होता है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो क्रॉप ज्यादा होंगे ना, फूड सिक्योरिटी आएगी, फार्मर इनकम बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। दूसरा, मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क। आज के समय में क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उसको क्लाइमेट से बड़ा खतरा है। तो ऑब्वियसली जो भी पॉलिसी बनेगा अभी, वो क्लाइमेट रिस्क को ध्यान में रखेगा और इसको कम से कम करने की कोशिश करेगा, यानी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो बस हो गया। थर्ड स्टेटमेंट सही है, लॉजिकली सोचना ही नहीं है। तो डी ऑप्शन 3 ओनली। अब ये जो लिखा हुआ है ना थर्ड ऑप्शन में, थर्ड स्टेटमेंट में, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान देना नहीं है इस टेक्निकल टर्म पे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसे देखा जाए तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब बहुत सारे जो फार्म के टेक्निक होते हैं, एग्रीकल्चर के टेक्निक होते हैं, सबको इंटीग्रेट कर दो, एक साथ कर दो। तो ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात है ना, इंटीग्रेशन तो प्रमोट ही किया जाता है। लेकिन चलो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो भी सिर्फ प्रोडक्टिविटी देख के और मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क देख के हम थर्ड ऑप्शन को ऐसे ही सही कर देंगे लॉजिकली। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस के आधार पे सही हो सकता है। ऑप्शन डी 3 ओनली करेक्ट है। तो ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि करंट अफेयर्स या जीएस का क्वेश्चन है, ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। कॉमन सेंस लगाओ और सही करो इसको। तो यूपीएससी में जीएस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें लगता है कि यार ये नॉलेज टेस्ट करना चाह रहा है, पर ये नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा होता है, ये हमारा कॉमन सेंस, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहा होता है। और हम घबरा जाते हैं कि यार हमने तो ये पढ़ा नहीं है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जीएस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन सेंसिकल होते हैं, हम कॉमन सेंस के आधार पर इसको सही कर सकते हैं।